ठीक है, जिससे दिक्कत भी ना आए आपको, कोई भी इशू ना बने ना, कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए आपकी, सबसे बड़ी बात ये है। चलें, ज्योति राठी कुछ भी करवा दो। हाँ चलो ठीक है, करते हैं शुरू। ठीक है भाई, हाँ अब आ जाएं बोर्ड पे, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बड़े जी, 3 बजे वाली क्लास कुछ समय के लिए नहीं रहेगी आपकी। 3 बजे वाली कुछ समय के लिए नहीं रहेगी। 3 बजे वाली क्लास ना होने का रीज़न क्या है, मेरी ऐप की क्लास चल रही है। ऐप में जो मेरे बच्चे PRT TCT के हैं, ठीक है, उनको कुछ टॉपिक कराने हैं भाई, वो उनकी पेंडिंग थे, वो कराऊंगा। ठीक है, इसलिए मेरे पास समय का बड़ा अनुभव कमी है, इसलिए मैं आपको शाम वाली क्लास में इसी टाइम मिलूंगा आपको। जितने बच्चे इस टाइम लाइव आ जाएं, यहाँ आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, कल रीजनिंग की नहीं रही थी, आज भी नहीं रहेगी, कल रहेगी रीजनिंग की। ठीक है जी, चले। हाँ जी प्यारे बच्चों, हाँ रेडी रहेंगे भाई। अब चलो आ जाओ। ठीक है भाई, मैथ्स एंड रीजनिंग बाय रवि सर। आज का जो टॉपिक रहेगा बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो एक टॉपिक आज का, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। औसत चाल क्या है? ये औसत चाल क्या होती है? औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है जी? ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या, कि मेरे प्यारे बच्चों मान लो हमें करना क्या है। आप है ना, देखो, कोई भी दो बिंदु है, मान लिया हमने क्या किया, यहां पे हमने देखा कि मान लो यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या बी कोई बिंदु है। एक व्यक्ति ए से बी की ओर गया और बी से ए की ओर आया। ठीक है, अब कहता कि आने जाने में इसकी जो चाल है वो बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर चाल हुई तो उसी को कहते हैं औसत चाल। क्या कहेंगे? औसत चाल। मान लो हमने क्या कहा, हमने यहाँ पे आपको कहा है कि प्यारे बच्चों कि जी यहां से यदि ये जाते टाइम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, और मैं कहूं आते टाइम भी कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया, आया वापस, तो इसका औसत चाल क्या होगा? हमें इस चीज का पता, एवरेज का मतलब होता है कि आते जाते टाइम दोनों की स्पीड क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, सेम रहेगी। जाते टाइम भी 80 है और आते टाइम भी 80 है, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड मेरे प्यारे बच्चों कितना, 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 80 किलोमीटर पर आवर हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, वीडियो रुक रही है। हाँ थोड़ा सा इशू आ रहा है भाई वीडियो का। बेटा देख लो थोड़ी देर, यदि ठीक चलती है तो ठीक है, नहीं फिर इसको ना, वीडियो रिकॉर्डिंग तो मेरी चल ही रही है, वो क्लास अपलोड करूंगा। यदि ये क्लास ठीक चलती है ठीक है, ठीक है, थोड़े यदि एडजस्ट होता है, नहीं होता तो मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल रखा है। साथ साथ रिकॉर्डिंग होने के बाद जैसे क्लास खत्म होगी तो कहीं ना कहीं फिर इसको रिकॉर्ड करके या अपलोड कर दूंगा भाई। ठीक है जी, क्लास देखी थी, बहुत अच्छा करवाया रमा देवी। इशू चल रहा है भाई क्लास का, ठीक है थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, आ जाए यहाँ। अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन मैंने लिया, एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। क्या हुआ, यहां से इधर ये चले, एक व्यक्ति ए से बी की तरफ गया, ए से बी की तरफ गया तो इसका स्पीड था पहले क्या, x किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, और वापिस आया तो इसका जो स्पीड था y किलोमीटर पर आवर था। बोला कि इसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा, इसका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा। ठीक है जी, औसत चाल क्या रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि अपने को दो स्पीड दे दी जाए, जैसे इसने कहा ए से बी की ओर और यहाँ कहा बी से ए की ओर इसने कहा है, हमने देखा यहाँ पे क्या स्पीड रहेगा, यहाँ टाइम और यहाँ क्या डिस्टेंस है। दो स्पीड दे रखी तो दो स्पीड लगा दो। ठीक है, दो लाइन लगा दो, तीन दे रखी तो तीन लगा दो। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ए से बी की तरफ गए तो मेरे प्यारे बच्चों x किलोमीटर पर आवर हमने कर दिया, बी से ए की तरफ गए तो मेरे प्यारे बच्चों y किलोमीटर पर आवर हमने कर दिया। दोनों का जो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना, एक्स वाई हमारा आया। ये सर्टेन डिस्टेंस है। सर्टेन डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स वाई को ठीक है जी, एक्स वाई को एक्स से भगाएंगे तो वाई घंटे लगेंगे, एक्स वाई को वाई से भगाएंगे एक्स घंटे लगेंगे। आने जाने में आपको एक्स प्लस वाई घंटे का समय लगा, आने जाने में आपको एक्स प्लस वाई घंटे का जी समय लगा। ठीक है,
और हमें क्या निकालना, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड अपने को निकालनी है। शब्दों को बड़े प्यार से समझना, रटना नहीं है, रटना नहीं है, बात को समझकर चलना है। कैसे, अब यार ये सर्टेन डिस्टेंस है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, एक बार वो गया और एक बार वापिस आया, एक बार गया और एक बार वापिस आया, आने जाने में, ठीक है, डबल डिस्टेंस। यदि अपने को दो दो स्पीड दे रखी है, दो स्पीड दे रखी है, तो क्या कर देंगे, जो ये डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को कितने से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, x प्लस वाई कर देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाता है। यदि यहां पर क्या हो जाए, ठीक है जी, हमने देखा दो स्पीड दे रखी, 2 से गुणा कर दो, 3 स्पीड दे रखी है, 3 से गुणा कर दो, 4 दे रखी है तो कितने से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। इस बात को आप समझ पाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है जी। यहाँ पे चलो, ये था बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, क्वेश्चन क्या लिया, मान लो हमें ए से बी की ओर जाना है, ए से कहाँ जाना है, बी की ओर जाना है। ए से बी की ओर गए तो आपका जो स्पीड था कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर था। कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर। जब बी से ए की ओर आए तो आपका जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है। हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड निकालना। क्या निकालना, एवरेज स्पीड अपने को निकालना है। जल्दी से आप एवरेज स्पीड निकाल देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एवरेज स्पीड बताएंगे एक बार, ठीक है जी। ये एवरेज स्पीड रहेगा, क्या रहेगा भाई, एवरेज स्पीड हम इसको ले लेंगे, एवरेज स्पीड रहेगा, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। राम राम प्रदीप भाई। जी, कहा दो स्पीड है, दो लाइन लगा देंगे, दो स्पीड दो लाइन है, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर, मैंने मान लिया ए से बी की ओर, बी से ए की ओर। यहाँ कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर हमारा था, जबकि यहाँ कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर हमारा था। एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना, 30 आया, 30 को 15 से भगाएंगे 2, 30 को 10 से तो कितना 3, 2 और 3 कितना भाई 5 आया। हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड अपने को निकालनी है। टोटल वैल्यू कितना है, 30 है। कितनी स्पीड दे रखी, 2, 2 से गुना करेंगे, डिवाइड बाय कितना 5, तो 60 बटे कितना 5 रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। 12 आंसर आया। कितना है भाई, 12 हमारा आंसर आ जाता है। क्या आ जाता है, 12 हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है जी। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट कर लो, एक ही कॉन्सेप्ट कराऊंगा, क्लास को रोक देंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है। फिर कल करा देंगे, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आ जाए यहाँ पे, कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि हम कह दें, यदि यहाँ कह दें, जब अपने को 3 स्पीड दे दी जाए, कोई भी व्यक्ति है किसी भी यात्रा को 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरे प्यारे बच्चों 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। हमें क्या निकालना, एवरेज स्पीड निकालना है, औसत चाल निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड या औसत चाल अपने को निकालनी है। क्या निकालनी है, औसत चाल। कोई बात नहीं बेटा, बस ये कॉन्सेप्ट कराऊं, खत्म कर देंगे क्लास को, ठीक है। स्वाति देख बेटा, अगला क्वेश्चन आ जाएगा। 30 एलसीएम लिया मेरे बच्चे, 30। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या ये चल रहे हैं। एवरेज स्पीड अपने को बतानी है, औसत चाल अपने को बतानी है, ठीक है। अब यहाँ 3 है, बोले कि औसत चाल के एक व्यक्ति अपने कुल यात्रा मार्ग को 3 हिस्सों में विभाजित कर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही होगी अपने को बताना है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही होगी अपने को बताना है। कहा कि तीन स्पीड है, क्या करेंगे, यहाँ कितना 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और यहाँ कितना कर देंगे 15 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ कितना कर देंगे भाई 20 किलोमीटर पर आवर। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना मेरे प्यारे बच्चों, जी, ठीक है। एलसीएम कितना भाई 60 रहेगा। एलसीएम क्या 60 रहेगा, 60 को 12 से करेंगे 5, 15 से करेंगे 4, 20 से करेंगे कितना 3,
5 और 4 9, 9 और 3 कितना भाई 12 आया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने कुल डिस्टेंस कितना 60 है। भाई कितनी स्पीड कह रखे 3, तो कितने से गुणा, 3 से गुणा कर देंगे और डिवाइड बाई कितना 12, तो यहाँ कितना भाई 5 आया। 5 थी कितना प्यारे बच्चों 15, 15 हमारा क्या आंसर आया, कितना प्यारे बच्चों 15 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी। 15 आंसर आया। चलें, अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे मेरे को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, सीट का क्वेश्चन है, आप बताएंगे थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, यदि वो आपने कर लिया तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, फिर कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का। ओके ज्योति, फिर निशा, आंसर ठीक बता रहे हैं आप, फिर कह रहे हैं एक बार फिर से। जी, एक व्यक्ति किसी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता था, वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही होगी। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही होगी। भाई मेरे भाई यहाँ कहा क्या, दो स्पीड दे रखी है, तो क्या करेंगे ए से बी की ओर, मतलब पहली स्पीड कितनी है 50 दे रखी, दूसरा कितना दे रखा 40 दे रखा। एलसीएम कितना 200 आया, 200 को 50 से करेंगे 4, यहाँ कितना 5 आ जाएगा। 4 और 5 कितना भाई 9 आएगा। 4 और 5 कितना प्यारे बच्चों 9। 4 और 5 कितना भाई 9 हमारा आ जाता है। हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड निकालना। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड अपने को निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो ये डिस्टेंस है इसको कितना 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुना कितना 200 बटे कितना 9, 400 बटे कितना भाई 9 रहेगा, इसको क्या लिखेंगे 44 सही 4 बटा 9 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। 44 सही 4 बटे 9 हमारा क्या आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है किसी प्रकार का। ठीक है जी, क्लियर है। एलसीएम कैसे निकाला इन तीनों में से, भाई देखो बड़ा कौन है दोनों में से, 50 है। क्या 50 40 से भाग होता नहीं, 50 का टेबल पड़े 50 दूनी 100 भाग होगा नहीं, 50 दिया 150 भाग होगा नहीं, 50 हो 200, 200 भाग होगा बिल्कुल भाग होगा। क्या लिया 200, 200 दोनों से भाग होगा। एक ऐसा नंबर लेना जो दोनों से क्या हो भाग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो भाई ये क्लास बस इतनी ही रहेगी। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना, क्योंकि देखो जब तक बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है जी, आप पीडीएफ में भेज देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यदि अभी कुछ समाधान हो जाता तो मैं दोबारा आ जाऊंगा लाइव, यदि नहीं होता तो कल आ जाऊंगा। ठीक है जी, हाँ। नहीं इशू आ रहा है बेटा, आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको ना, लाइव आने से पहले मैसेज कर दूंगा यदि अब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती। आज और क्लास नहीं रहेगी, कल ही रहेगी क्लास। ठीक है यार, समस्या बन जाएगी, फायदा क्या है? मतलब देखो जब तक इंटरेस्ट नहीं बनेगा फायदा नहीं है ना बिना उसका पढ़ाएगा। मैं एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ जो मेरे पास हुई अभी। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रहें ना, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। कोई नहीं बेटा, साइना कल करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।